पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसके 11 और 12 पद है ना। ठीक है, यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। यहाँ परमेश्वर का वचन जो है बड़े सीधे और बड़े सरल तरीके से हमें समझाना चाहता है कि तुम क्या हो, इस संसार में परदेसी हो। परदेसी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में एक वो समय आता है जब उसे इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। उसे जब समय आएगा तो इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो जो व्यक्ति हमेशा के लिए जहाँ नहीं रह सकता तो उसको क्या कहा जाएगा कि वो वहाँ का निवासी नहीं है, बल्कि वो उस जगह का निवासी है जहाँ से वो आया है ना। हम लोग कहाँ से आए हैं? हम पेड़ पौधे तो नहीं है जो ज़मीन में से फूट के निकले हों, नहीं ना। हम लोगों को परमेश्वर के आत्मा के जरिए जन्म मिला है। हम अपनी माताओं के गर्भ में पले बड़े और फिर इस संसार में हम आए और बड़े हुए, जवान हुए, वृद्ध हुए और फिर धीरे धीरे अपने परमेश्वर पिता के ठहराए हुए नियुक्त समय में हम इस संसार को चाहकर भी कि हम इसमें रहना चाहें, लेकिन फिर भी चाहकर भी नहीं रह सकते, हमें एक दिन जाना ही पड़ता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या करो, सीधी और सरल भाषा में ये मान लो कि तुम इस संसार में क्या हो, परदेसी हो। तुम्हें एक दिन इस संसार को छोड़कर अपने स्वर्गीय देश में जहाँ से तुम आए हो वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक, अब क्या है कि जब तुम परदेसी हो और यात्री हो जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। मैं इस बात को कई बार बड़े सरल तरीके से समझा चुका हूँ कि क्या है वो संसारिक अभिलाषाएं जो आत्मा से युद्ध करती हैं। बड़ी सरल और सिंपल भाषा में हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम में से हर एक को परमेश्वर का एक आत्मा दिया गया है जिसके द्वारा हम जीवित हैं, चलाए जाते हैं और अपने जीवन को जीवितों में गिनती करते हैं। और जब वही आत्मा हमारे में से निकल जाता है तो हमारा शरीर मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाता है। अब क्या है कि जब हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो हमारे अंदर से क्या धीमे से आवाज़ आई आती है कि बेटा, मेरी बेटी, तू ये काम गलत कर रहा है, ऐसा करने से तुझे आगे बदनामी होगी या आगे तेरे को नुकसान होगा या आगे तेरे को ठोकर लगेगी, तू इस काम को मत कर। हाँ, तो वो आत्मा जो हमें रोकता है वो हमारे शरीर की अभिलाषा, यानी कि हम जो भाग रहे हैं किस काम के लिए भाग रहे हैं कि शरीर को चाहत है कि वो काम हो जाए। ठीक, लेकिन आत्मा हमें क्या कह रहा है कि तू अगर ऐसा करेगा तो ये तेरे लिए गलत होगा या ये तेरे लिए ठोकर का कारण होगा या तेरे को इससे नुकसान होगा। तो ये ही युद्ध है जो आत्मा और शरीर की अभिलाषाओं का है। अब ये अभिलाषाएं बहुत प्रकार की होती हैं। कई बार हमारे जीविका की यानी कि कमाई की अभिलाषा होती है ना, कि हमारे पास पैसा नहीं है और हमें दिख रहा है कि हमारा मकान का किराया देना है या हमारे को कहीं जाना ज़रूरी है या हमारे को कुछ ख़रीदना ज़रूरी है या हमारे शरीर को पहनने के लिए कपड़े नए की चाहत होती है। तो ये भी क्या है, अभिलाषा है जो हमारे को हमारी आत्मा से युद्ध करवा देती है। क्यों? क्योंकि जब हमें नहीं मिलता तब क्या होता है, हम सोचते हैं अरे यार उधार ले लो, कुछ मत करो तो क्या करो, उधार ले लो, कोई गलत काम मत करो तो क्या करो, उधार ले लो। जबकि वचन क्या कहता है कि जो कोई उधार लेता है किसी से तो वो उधार देने वाले का दास बन जाता है। और तुम क्या हो, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसके दास हो, परमेश्वर पिता के दास हो, है ना। तुम जो सेवक हो किसके हो, परमेश्वर के सेवक हो। इसलिए क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है
कि परमेश्वर तेरे मांगने से पहले जानता है। यीशु मसीह ने इस बात को मत्ती में कहा, मरकुस में कहा, लूका में कहा, यूहन्ना में कहा कि तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है कि तुम्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है या ज़रूरत है। लेकिन हम क्या देखते हैं अपने जीवन में कि हमें ज़रूरत है, इस समय महसूस हो रही है कि नए कपड़े पहनने हैं, या हमें शादी में जाना है और हमारे पास पैसा नहीं है। ये ही क्या है? अभिलाषा है कि हमारे पास नहीं है और हमारे को करना ज़रूरी महसूस हो रहा है। हमारा शरीर उस चीज़ को चाह रहा है या हमारा मन उस चीज़ को चाह रहा है। तो वचन कहता है कि मन जो है वो धोखा देने वाली वस्तु है। सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर जो है आपका धोखा देने वाला कौन है? हमारा मन है। मन ही हमें भटका देता है। हम दुआ में इधर बैठे होते हैं आंखें बंद करके, और मन हमें कहाँ लेके चला जाता है। हम जो चीज़ नहीं सोचना चाह रहे होते हैं उसे हम सोचने लग जाते हैं। तो हमारा जो युद्ध आत्मा का, जिसके द्वारा हम जीवित हैं, जो परमेश्वर के द्वारा हमारे अंदर बसाया हुआ है, इस आत्मा का युद्ध हमारे शरीर की अभिलाषाओं और मन की अभिलाषाओं, आँखों की अभिलाषाओं, हर तरीके की अभिलाषाओं से हमारा युद्ध होता रहता है। क्यों? क्योंकि हम नहीं है, और अगर उधार ही ले लेते हैं, बहुत से लोग वह क्या करते हैं? चोरी कर लेते हैं। भाई अपने नौकरी कर रहे हैं, अब उन्हें ज़रूरत पड़ी पैसे की, उन्होंने कहा अरे यार कौन देख रहा है, हिसाब में गड़बड़ी कर दो, बाद में देखी जाएगी। चोरी कर लेते हैं। या मान के चलो मालिक के यहाँ अपना काम कर रहे हैं और कोई चीज़ पड़ी हुई देखी, अब मालूम पड़ रहा हमें देखी हुई यार ये चीज़ इतने की होगी और मेरा काम इतने में हो जाएगा। मालिक की निगाह बच चुकी और हमने तुरंत उसको उठा लिया, तो हमने चोरी कर ली। तो क्या है कि हम अपने शरीर की शारीरिक अभिलाषाओं की वजह से आत्मा की जो इच्छा है कि हम परमेश्वर पिता पर डिपेंड हों, वो जो हमें दे हम उस पर रहें। हम अगर इस चीज़ को देखें तो बड़ा अच्छा हमारे सामने एक उदाहरण है कि परमेश्वर जब पिता मूसा के जरिए इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के लेके जा रहा था, तो उनके पास क्या था कि परमेश्वर ने सब कुछ दे रखा था जो शरीर के लिए आवश्यक है। 40 साल तक परमेश्वर उन्हें इस संसार से अलग कर अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के अनुसार चलाता रहा, और उनकी रेगुलर परीक्षा पे परीक्षा होती रही। अब वो जब परीक्षा होती थी तो वो मूसा के पास आते थे और मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर उनके लिए देता था। जैसा कि हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि लोगों ने कहा कि मूसा तू हमें कहाँ जंगल में लेके आ गया है, इससे बढ़िया तो हम वो मिस्र की गुलामी में ही ठीक थे कि वहाँ हम अपने बच्चों के साथ बैठ के खूब मांस और खूब कहते हैं चाहत की अपनी चीज़ें खाते पीते थे। तो मूसा परमेश्वर के आगे प्रार्थना में जाके गिड़गड़ाया कि हे प्रभु देख ये लोग ऐसा कह रहे हैं। तो परमेश्वर पिता ने कहा चिंता मत कर तू, तेरे पास शाम होते ही बटेरों का झुंड आके अपने आप तेरी छावनी में गिरने लगेगा। क्योंकि जो हमारे लिए असंभव है करना, वो परमेश्वर के लिए बहुत ही सरल और संभव है। और परमेश्वर ने उनको इतना मांस खिलाया कि वो छक गए हैं। फिर उनके मन में हुआ कि हमारे पास गेहूँ नहीं है, हमारे पास और स्वादिष्ट चीज़ें नहीं हैं। तो वो मूसा के आगे पहुँचे कि मूसा तू हमें कहाँ लेके आ गया, हमारे पास तो अब एक ही चीज़ खाते खाते अब वो भी ख़त्म हो रही है, और हमारे को तो स्वादिष्ट चीज़ें मिलती थी, चाहे हम गुलामी में थे तो क्या हुआ, लेकिन हम स्वादिष्ट चीज़ें खाते थे। तो मूसा फिर परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर से गिड़गड़ाया और परमेश्वर पिता ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग का मन्ना खिलाऊंगा। और उस मन्ने की क्वालिटी ये थी कि जो इंसान जैसा सोच के उसे खाता था उसको वही टेस्ट आता था। उस मन्ने के विषय में ये है, वो मन्ना वो चीज़ था जो स्वर्ग से ओस की बूंदों की तरीके से छावनी, जहाँ इस्राएली 40,000 लोग वाग बैठे हुए थे, हैं 40 लाख, हाँ 40 लाख लोग वाग जो मूसा के पीछे मिस्र की गुलामी से निकले थे, वो 40 लाख लोग वाग जो मूसा के साथ साथ थे,
उनको पेट भरने के लिए परमेश्वर मांस से भी और उनके मन के स्वादिष्ट खाने से भी तृप्त करता रहा। 1-2 दिन नहीं, 40 साल तक। 40 साल कोई छोटा पीरियड होता है? एक पैदा हुआ बच्चा अधेड़ हो जाता है? तो परमेश्वर इतना सामर्थी है, इतना सामर्थी है कि वो चाहे तो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम इससे भी कहीं अच्छी जगह में परमेश्वर के साथ राज्य करें, है ना। वो चाहता है कि हम इस संसार की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चले, क्योंकि लिखा हुआ है कि संसार और संसार की अभिलाषाएं मिटती चली जाती हैं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, यानी कि अनंत काल तक वो जीवित रहेगा। तो हमें इस बात को बड़े ही सरल तरीके से आज परमेश्वर का वचन 11वें पद में समझाता है कि हमें हमारी आत्मा से जो युद्ध करती है शारीरिक अभिलाषाएं, हमें उस पर कंट्रोल करना चाहिए, हमें उन्हें रोकना चाहिए और अपने प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। इस बात का भरोसा रखना चाहिए कि जो मेरे लिए ठीक होगा वो मैं करूँगा। मेरे जीवन में कई बार ऐसा आता है कि मुझे कमी घटी महसूस होती है और मैं परमेश्वर पिता से कहता हूँ, लेकिन मैं इस बात पे भरोसा रखता हूँ कि अगर मेरे लिए ज़रूरी है वहाँ जाना तो पैसे का इंतज़ाम पहले होगा, अगर मेरे लिए ज़रूरी है ये खाना तो पहले पैसे का इंतज़ाम होगा, अगर कुछ भी मेरे लिए ज़रूरी है तो मुझे विश्वास है कि परम पिता परमेश्वर पहले मेरे लिए पैसे का इंतज़ाम करेंगे, फिर मैं उस चीज़ को ला सकूँगा। और ऐसा ही मेरे जीवन में होता रहता है और मैं इस बात पर प्रभु का धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि मुझे प्रभु ने हमेशा इसी तरीके से मेरे जीवन में अपनी अभिलाषाओं के साथ आत्मा का युद्ध करने में मेरी सहायता प्रतिदिन करता है। वो 12वें पद में हम पढ़ेंगे, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करेंगे। कृपा दृष्टि का दिन वो दिन है, कृपा दृष्टि का दिन जिस दिन परम पिता परमेश्वर सारी जातियों का न्याय करेगा, है ना। उस समय कृपा दृष्टि का दिन क्यों कहा गया है? कारण ये कि उस समय अगर प्रभु की कृपा होगी तो हम अनंत काल तक जीवन जिएंगे। और जो लोग हमें बदनाम करते हैं उस समय देखेंगे कि बदनाम किया और प्रभु ने तो क्या किया, है ना। वो कृपा दृष्टि का दिन होगा। उस समय हमें मालूम पड़ेगा कि हमने अगर अपने प्रभु पर विश्वास किया, अगर हमने उसकी बातों को अपने जीवन में अपनाया, माने और उस पर चले, तो आज हम पर यह कृपा दृष्टि हुई कि हमारे सामने दूसरे हमेशा के लिए नाश हो जाएंगे जिन्होंने हमें बदनाम किया या हमारे को उल्टा सीधा कहा, जो हमें उस आज के दिन बुरा लगता है, लेकिन उस समय हमें आनंद होगा। क्यों? क्योंकि परम पिता परमेश्वर के द्वारा हम अनंत जीवन के राज्य में जाएंगे, क्योंकि उस राज्य के विषय में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा और जिस राज्य में मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ वहाँ तुम्हें फिर से आहें भरनी नहीं पड़ेंगी, दुख तुम्हारे जीवन में नहीं होगा, बीमारियाँ तुम्हारे जीवन में नहीं होंगी, कमजोरियाँ तुम्हारे जीवन में नहीं होगी, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होगी, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि कृपा दृष्टि के दिन हम उसके अनंत काल के राज्य में जाने वाले बन सकें, तो हमें आज ज़रूरी है कि जो युद्ध हमारी अभिलाषाओं और आत्मा का निरंतर चलता रहता है हमारे जीवन में, उसमें हम आत्मा को हारने ना दें, क्योंकि लिखा हुआ है कि आत्मा को ना बुझाओ। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब हमें हमारी अभिलाषा जागृत हमारे अंदर होती है तो हम आत्मा को कहते हैं, अरे हो गया यार, बहुत हो गया, अभी काम निकालना ज़रूरी है हमें, हैं, उधार ले लेते हैं, चलो दे देंगे बाद में। लेकिन हम क्या है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं उधार लेकर। हम सोचते हैं अरे कोई बात नहीं यार, देखा जाएगा, अभी
जो होगा गलत देख लूँगा, मैं झेल लूँगा, मैं जो भी होगा कर लूँगा। अभी मालिक गया हुआ है, चोरी कर लेते हैं, काम चला लेते हैं, है ना। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, अपनी आत्मा को दिन प्रतिदिन बुझाते चले जाते हैं और शारीरिक अभिलाषाओं के वश में हम होते चले जाते हैं। तो हमें अगर अनंत काल के राज्य में जाना है, जहाँ प्रभु ने कहा है, वादा किया है कि मैं तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा, तो आज के दिन से हमें इस बात का प्रभु के वचन पर भरोसा और विश्वास करना है और अपने जीवन को चलाना है कि हम अपनी आत्मा की बात को मानेंगे। हम अपनी शरीर के लिए कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिसके द्वारा हमारी आत्मा शोकित होए, उदास होए और हमें परमेश्वर के आगे शर्मिंदा होना पड़े। उस कृपा दृष्टि के दिन, जिस दिन की हमें अनंत जीवन में प्रवेश का प्रभु मौका देंगे। पिता परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष होवे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।